बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब मैंने ये सोचा कि और देखा कि काफ़ी कोर्स करने के बावजूद कुछ लोगों को मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको समझ नहीं आती और काफ़ी कोर्सेज़ कराए भी, किए भी, लेकिन इतनी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल बाज़ का हो जाता है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं उनका इतना लेवल जब वगैरह ट्यूशन नहीं होता था, लेकिन इवन देन वो मैनेजर्स होते हैं, वो अच्छे लेवल में होते हैं, अच्छी ग्रेडिंग में होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा था। इस ग्राउंड को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि इसको, और जैसे कहते हैं देसी अंदाज के साथ, किस तरीके से मैनेजमेंट्स आपकी लाइफ के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से आप मैनेजमेंट के साथ काम करते करते आप स्टार्ट से एंड तक किस तरीके से पहुंचते हो, वो मैंने सोच के 1 डजन के 1 डजन की 12 होगी मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं कि 1 by 1 मैं इसको लेके चलूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सके मैनेजमेंट है क्या चीज। यकीन करें मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले मैनेजमेंट एट ए ग्लांस की बात मैं करूंगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या, जब आप लाइफ शुरू करते हो, आप मैदान में आते हो, स्टडी कंप्लीट हो जाती है, देन आप के लाइफ में सबसे पहला जो आता है ऑब्जेक्टिव आता है। याद रखिएगा, जब जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो शायद आगे चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट हमेशा बाई ऑब्जेक्टिव होती है। आपका मकसद क्या है, आपको जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे। तो पहला काम आप मैनेजमेंट समझने के लिए आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने जात की मैनेजमेंट, आपके ऑफिस की मैनेजमेंट, आपके फैमिली की मैनेजमेंट, जहां जहां कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए इसको कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है कि ऑब्जेक्टिव के साथ बढ़े आगे। लाइफ के जिनके ऑब्जेक्टिव नहीं होते, यकीन करें आज भी 20 साल बाद भी वो वही के वही खड़े हुए हैं। हमारे पास लाइफ प्लानिंग भी नहीं है, हमारे पास हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया हुआ। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े, फिर आप इंशाल्लाह देखिएगा आपको एक रोशन सेटअप कैसे नजर आता है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप मैनेज ऑब्जेक्टिव भी बना लेते हैं, फिर आपको अपने आप को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। ओके, मीन के सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे कि अपने आप को जब मैनेज कर पाएंगे, हर तरीके के साथ अपने आप को मैनेज करेंगे, तो आपको एक सेल्फ मैनेजमेंट की समझ आ जाएगी कि यार अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, अपने डिसिप्लिन कैसे लेके आने हैं, अपने अखलाकियात को किस तरीके से बेहतर करना है, अपनी अपीयरिंग पोजीशन को हमने किस तरीके से बेहतर करना है। ओके, और अपनी तमाम पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर करना है, वो इसमें आ जाती है। फिर हम जब माशाल्लाह आप सेल्फ मैनेज कर लेते हैं, फिर आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है कि लिखेंगे आप आपको क्या करना है लाइफ के अंदर, किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को किस तरीके लेके चलने, अपनी सेल्स मार्केटिंग को किस तरीके से आप लेके चलेंगे। आप पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है। जैसे मैं इसको लाइफ प्लानिंग भी कभी कभी बोलता हूँ कि आप जिंदगी की आपकी प्लानिंग है, आज किस पोजीशन पे, आने वाले वक्त में 20 सालों में आप कहाँ पे होंगे, 10 सालों में कहाँ पे होंगे, 30 साल के बाद आपकी पोजीशन क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, आपके बिजनेस की पोजीशन क्या होगी, आपकी फैमिली की स्टैंडिंग क्या होगी। ये सारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती है और इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप जब आप ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे इवेंट्स आपके लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और कई ऐसे इवेंट आते हैं जिसको आपको प्रॉपर वे में समझना होता है, मैनेज करना होता है। ठीक है जी। जब आप उस फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शंस करते करते, इवेंट करते करते, आपने सेमिनार्स किए हैं, आपने कोई ट्रेनिंग्स की है, आपने कोई बिजनेस मीटिंग्स करनी है, और अगर आपने घर में कोई ऐसा सेटअप बनाया, आर्बिट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, आप काउंसलिंग की तरफ बढ़ते हैं, आप कोचिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर मीटिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको इवेंट मैनेजमेंट की समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये यही तो होते हैं जो इवेंट मैनेजमेंट होती है। इसको जब लिख के प्रॉपर वे में करेंगे तो आप इवेंट मैनेजमेंट समझ जाएंगे आप। देन जब ये भी हो जाता है, फिर आपको पैसे की तो जरूरत पड़ती है ना। अब आपको ये नहीं कि पहले स्टेप पे ही पैसे की जरूरत नहीं होती, इंसान जब इस लेवल पे आता है उसको पैसे की जरूरत होती है, घर के लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, आपके तमाम आसाइश के लिए, आपकी अगर आप रिक्रिएशनल सेटअप में भी जाना चाहते हैं, तमाम चीजों की आपको फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर आप उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि मैं पैसा आया, कितना आया है, किस तरीके से मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा, कितनी मैं सेविंग करूंगा, किस तरीके से अपना साइकिल में चलाऊंगा। तो फिर आप देखेंगे आपके ये
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आम बंदा इसको कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं होता। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद आप इंसान और कॉन्शियस होना शुरू होता है, मजीद आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि अब मैं इसको इस तरीके से मैनेज करूं कि मेरा टाइम भी जाया ना हो, मैं हर चीज प्रॉपर वे में बैठ के सेटअप के साथ मैनेज करूं इसको, अपने टाइम के ऊपर ये चीजें हों, ऑफिस मेरा टाइमिंग हो, मेरे मतलब के हर प्रोजेक्ट को कोई कंप्लीट कर रहे हैं उसकी टाइमिंग हो, अगर आप सेल्स मार्केटिंग में उसकी प्रॉपर वे में टाइमिंग हो, मेरे ऑफिस की टाइमिंग हो। ये तमाम चीजें जिसको आप कहते हैं कि टाइम को प्रायोरिटाइज जैसे करेंगे आप टाइम को, अपने आप को किस तरीके से कौन से काम आपने टॉप पे करने हैं, कौन से काम आपने डेलीगेट कर देने हैं, कौन से काम आपने डिले कर देने हैं और कौन से काम आपने डिलीट कर देने लाइफ के अंदर। ये पूरी की पूरा एक सेटअप होता है जिसको आप देखें ना, छोटे छोटे टाइम पे आप देखती हैं इतने बजे मीटिंग खत्म करूंगा, इतने में शुरू करूंगा, इतने बजे मैं दफ्तर पहुंचूंगा। आप लाइफ में ये कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैनेज करके प्रॉपर वे में सही तरीके से करेंगे तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो एक बड़ी कमाल की बात होती है जो टाइम टाइम जो है ना, वो कहते हैं नमाजें कजा हो तो अदा हो, वक्त की कजा कैसे अदा हो। तो वक्त की कजा नहीं होती, ये टाइम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। जब आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर ली, फिर आप माशाल्लाह अपने अपर लेवल पे जब जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है नॉलेज की। अब आप नॉलेज हासिल करने के लिए बड़े तरीकेकार हैं आपके, आप सेमिनार अटेंड करें, आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग्स लें, आप जो है ना वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करें। आपको नॉलेज के लिए स्टडी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, मजीद स्टडी आगे बढ़ाएंगे आप। तो आप जब आप इस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आप उस नॉलेज, वो नॉलेज जो आपके लिए जरूरी है उसको मैनेज करना शुरू कर दे, फिर उसको नॉलेज मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं आप। ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी, पूरे पूरे कोर्सेज हैं, पूरे पूरे बुक्स हैं बनी हुई जिसको समझने की जरूरत है। तो नॉलेज मैनेजमेंट भी बड़ी कमाल की चीज है। नॉलेज वही होता है जो बुक्स के अंदर होता है, नॉलेज वो है अगर आपके दिमाग के अंदर जो चीजें हैं वो उतनी देर तक नॉलेज नहीं बनता जब तक वो उस पेपर पे नहीं आ जाता। मैं छोटी सी एग्जांपल इसकी दूं, एक 9000 जो है ना वो ISO 9000 करने के लिए एक टीम गई, तो देखती है एक फैक्ट्री है जिसकी जो डाइंग करती है, तो वहां पे एक शख्स था जो कि कलर मिक्सिंग करता था। ये जेन्युइन बात है, रजवान साहब ने मुझे PIMS के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बताई, हम वहां गए तो वो कलर टेबल पे पड़े थे, जो कलर चाहिए तो वो चुटकी भरता था, चुटकी भर के कलर को जो है ना वो डाल देता था तो वही कलर निकलता था। वो कहते हैं बहुत मुश्किल था। दिस दिस वाज नॉट, ये एग्जांपल है, ये नॉलेज नहीं था, ये उसके अंदर का एक्सपीरियंस था जो उसके अंदर था। खुदा न खास्ता उसकी मिसहैप हो जाए तो उसकी डेथ होती तो ये फैक्ट्री भी बंद हो सकती थी, क्योंकि वो बूम पे थी और टॉप पे थी। हमने 2 साल लगाए उसके साथ, 2-4 बंदे होकर नहीं बताता था किसी को, लेकिन उसके साथ की 2-3 बंदे हमने एक्सपर्ट बिठाए और 2 साल के बाद वो अंडरस्टैंड किए थे कितनी चुटकी भरता है, कौन कौन सा कलर मिक्स करता है। फिर उन्होंने उसको लिखा, लिखने के बाद जब किया, दैट वाज मैनेजमेंट। वो फिर नॉलेज मैनेजमेंट की जाता है। ऐसे ही कई काम आप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लाइफ के अंदर, आपने बहुत कुछ किया है, जब उसको राइट अप करेंगे तो नॉलेज बनेगा। वो आने वाले जो नस्लें हमारी आने वाली हैं वो उसको बेनिफिट उठाएंगी, उसको उसको यूज करेंगी, जिसे हम गुड एक्सपीरियंस कहते हैं, बैड एक्सपीरियंस भी कहते हैं। जो लोग अपने खुद करते हैं उसको करके ऊपर आते हैं, वो बैड एक्सपीरियंस करके तो गुड पे पहुंचते हैं। गुड एक्सपीरियंस वो होता है कि किसी का एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े, तो ये नॉलेज मैनेजमेंट यहाँ शुरू होती है। फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट की तरफ से, नॉलेज आपके पास आ गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़े बड़े काम आपने करने हैं, तो अब बात यह है कि इस ये सारे प्रोसेस से गुजरते 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 आप और बढ़ेंगे। यार प्रोजेक्ट कैसे लगाना है, उसकी फाइनेंशिंग कैसी होगी, उसकी सारा सेटअप बनाने के लिए आप हायर भी करेंगे लोगों को, लेकिन हायर करने से पहले खुद को तो मालूम होना चाहिए ना। फिर आप उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई भी घर का प्रोजेक्ट हो, बाहर का प्रोजेक्ट है, छोटा हो बड़ा हो, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आप चले जाते हैं। उसके बाद देखें लाइफ के अंदर बार बार चेंजेस आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ वही पुराने माइंड के होते हैं। कुछ आज का दौर बढ़ते बढ़ते एटमी से बढ़ता हुआ, IT से बढ़ता हुआ खलाई दौर में चले गए हैं, उससे भी आगे आने वाला दौर है। तो ये साथ साथ हमें अपनी पूरी टीमों को, अपने नॉलेज को, अपनी तमाम चीज को चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी। जब अगर हम उसको चेंज कर पाएंगे तो अल्लाह पाक की फजल से हमें चेंज मैनेजमेंट की समझ आ जाएगी, यार चेंज मैनेजमेंट होती क्या है। लेकिन बात ये देखिएगा, चेंज बहुत मुश्किल होती है लानी। और एक दुनिया में एक ही स्टेगनेट चीज है, वो है चेंज, जिसने आना ही आना है, जो हो मर्जी हो जाए उसको आना है। तो इसलिए हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है, साथ साथ जिंदगी में अपने आप को बदलने वाला का नाम जो है ना वो चेंज मैनेजमेंट में आ जाता है।
दिमाग को रिजेक्ट नहीं करना, हमने इजी में करना है, तो आपको फिर समझ आएगी। एक पूरी ये भी एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने यूट्यूब पे लगाई हुई है, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किस तरीके से है। सबसे पहले आप, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पहले सबसे चिट्टी होती है, हड्डी होती है, फिर खट्टी होती है, फिर आप टेक ऑफ कर जाते हो। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, इसको समझाने की जरूरत है। फिर जब आप चेंज मैनेजमेंट को एक्सेप्ट कर देते हो, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आपको आती है, जगह जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, जो काम करेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद इंसान सीखता नहीं है। ओके, तो जब आपको प्रॉब्लम आपको बढ़ती हैं, फिर आपको जरूरत पड़ती है यार इस प्रॉब्लम को किस तरीके से मैं अवॉइड कर सकता हूँ, किसी से मिनिमाइज मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए अपने माइंड के अंदर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना होता है। ओके, ये बड़ी कमाल की चीज है कि आप इतना बिजनेस भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ स्ट्रेस है। स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस जिंदगी में खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम्स नेवर बी फिनिश, कैन बी रिड्यूस्ड। याद रखिए कि जिंदगी में बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत फरमान मेरे ज़हन में आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, जब भी आप मुसीबत मुश्किल में हो तो मुझे याद कर लिया करें, तो आपको अपनी मुश्किल बहुत छोटी नजर आएगी, मुसीबतें छोटी नजर आएंगी। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो आपका लाइफ बदलेगा, आपका आपका माइंड बदलेगा, आप बीमारी से सेफ रहेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात, फिर आपका एक विजन बनता है, आप विजन मेंटेन करते हैं, बेंच मार्किंग होती है यहाँ पे आगे। फिर आप दूर की सोचते हैं, जब इससे स्ट्रेस को भी मैनेज कर लिया, फिर आप विजन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे चीजें करने के बाद ही आपका विजन डेवलप होता है। देखो, आपने इतना कुछ करने के बाद आपका ये बेंचमार्किंग होती है कि आप उस सारी चीजें दूर की सोच रहे हैं, एक एक चीज को आपने खूबसूरत अंदाज से मैनेज किया है। और दूर अंदेशी का नाम है, आने वाली चीजों के को प्रेडिक्ट करने का नाम है। तो ये विजन बिल्डिंग पे इंशाअल्लाह आपको पूरी प्रेजेंटेशन मैं जल्द ही दूंगा। तो इसके ऊपर इसकी मैनेजमेंट शुरू होती है कि इसको विजन बिल्डिंग कैसे करनी है। जब ये भी आप कर जाते हैं, फिर आप कहते हैं एक लीडर बनता है, बहुत खूबसूरत लीडर बनते हैं वो। जब आप इन सारी चीजों को लीड करना जानते हैं, तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना जानते हैं, आपके अंदर सिंपैथेटिक एक्शन आपके अंदर आ चुका है, लोगों से बिहेव खूबसूरत कर रहे हैं, लोगों को लीड करना शुरू कर दिया आपने, तो आपको ये समझना है कि लीडर की बड़ी शान होती है। तो यहाँ पे आपको लीडरशिप मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं डोंट बिकम ए मैनेजर, बिकम ए लीडर। लीडर वो होता है कि जिसको देख के, जिसको सुन के दुनिया काम करती है, दुनिया खुश होती है। बड़ी कमाल की जो फरमान है मौला इस्लाम ने फरमाया, द सर्विस ऑफ मैनकाइंड सिक्योर द लीडरशिप, कि नस्ल इंसानी की खिदमत के पीछे लीडरशिप है। फिर आपको समझ आएगी कि लीडरशिप क्या है। तो ये आप देखें, आपको आसानी के साथ मैंने एक 10-15 मिनट के अंदर पूरी मैनेजमेंट समझा दी है। और एक एक टॉपिक को लेके अगर आप चलना चाहें तो इंशाल्लाह ताला मैं इन टॉपिक को लेके आगे बढ़ूंगा, ताकि आपका बिजनेस का स्टाइल बढ़े, आप आगे बढ़ें। और आखिर में ये कहूंगा, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में खुश खुश रहना सीखें, खुश रखना सीखें, बिकॉज दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। और कोशिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आपको मैं चीजें जो है ना भेजता जाऊँ। आप थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।